हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में जो एक्वेरियस साइन है, इसमें देखते हैं कि जो ग्रह गोचर का स्थिति है वो कई तरह से प्रभावित कर रही है इस राशि को। तो जो कुंभ राशि है इसमें प्रभावित होना जायज इसलिए भी है क्योंकि जो राहु की स्थिति है ठीक इनके सेकेंड हाउस में है। और जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न का गोचर है। और फर्स्ट हाउस में ही इस समय सूर्य और बुध भी आ चुकी है। तो सूर्य और बुध का आना यहाँ पर और उसके साथ साथ में शनि का भी वहीं उसी स्थान में होना एक किसी मायने में इस राशि को प्रभावित करती है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो गोचर भी है और जो ये सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा हमारे साथ में हो रही है, ये एक प्रकार से माया है। एक प्रकार से ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि होना ही होना है और उनका प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी ऊपर वाला आपसे करवा रहा है उनमें जो भी अच्छे कार्य हैं उनको बड़े गहराई से और बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल के उन कार्यों को आप करते जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी जो नियति है वो एक सही दिशा में बनी रहेगी। ये बहुत जो है आपको सोचने वाली बात इसमें बनती है कुंभ राशि वालों के लिए। अपनी हर इच्छा को आप कुंभ राशि वाले प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने जो आपका जो कार्मिक क्षेत्र है उसको आप सबसे ज़्यादा महत्व दें। अपने कार्मिक क्षेत्र को आप सबसे ज़्यादा महत्व दें। और आप में इस समय जो आपका उतार चढ़ाव चल रहा है उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने जो शरीर के हिसाब से वैसे ही खान पान भी करें और शरीर के हिसाब से ही प्रभु की स्तुति भी करें। जैसा जिस समय जिस तरह से आप चाह रहे हैं आपके लिए वैसे ही होगा। और वैसी बदलती परिस्थितियों में आपके साथ में कई कुछ ऐसा बदलता हुआ स्वरूप आपके साथ में जरूर आएगा जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल कई प्रकार से जो है सक्षम होंगे परिस्थितियां। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय आपकी जो राशि है, जो कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, वहीं पर इस समय सूर्य का भी गोचर चल रहा है और वहीं पर इस समय बुध का भी गोचर चल रहा है। सूर्य बुधादि योग तो वहां पर हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और धन भाव में जो शुक्र की उच्च की स्थिति है, धन भाव में यदि शुक्र की उच्च की स्थिति होती है तो ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आपका जो भाग्य का अंक है वो 7 है। 7 के जो लॉर्ड हैं, जो तुला के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र। अब शुक्र जो है आपके ठीक धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव मतलब कुटुंब और वाणी का जो आपकी राशि से दूसरा हाउस है वो है आपका धन और कुटुंब का स्थान। यदि आपका कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है तो मैं ये बताता हूँ कि ठीक जो उसका दूसरा स्थान है वो आपके लिए, यदि लग्न के हिसाब से देख रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक जो है धन का स्थान है, बचत का स्थान है। तो यहाँ पर आपकी बचत भी होगी, आप मेहनत भी कर रहे हैं क्योंकि भाग्यम फलति सर्वदा। क्योंकि भाग्य का यदि आपकी जन्म कुंडली भी है और जन्म कुंडली को देखते ही पता चल जाता है कि भाग्य में कौन बैठा हुआ है या भाग्य का जो अंक का जो लॉर्ड है वो कहाँ जाकर के बैठे हुए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि आपने ये देख लिया कि भाग्य के लॉर्ड कहाँ पर बैठे हुए हैं और यदि वो स्थिति लाभ की है, यदि वो स्थिति धन की है तो 100% जब दशा और अंतर्दशा आएगी उस समय परिणाम आपके सामने होंगी। उस समय ये कहा जा सकता है, आपकी किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली देख करके ये बता सकते हैं कि इस अवस्था में, इतने साल की अवस्था में आप जो है धनवान बनने जा रहे हैं। वहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो अप हो रहा है। इतने साल में आपका बैंक बचत होने वाला है। इतने साल में आपको ये प्रशस्ति मिलेगी। उससे पता चल जाता है कि आपके भाग्य की कब दशा आ रही है और कब उसमें अंतर्दशा भी उसको भाग्य को सपोर्ट कर रही है। ठीक इसी तरह से इस समय मैं कुंभ राशि वालों के लिए ये कह रहा हूँ कि जो आपका भाग्य का अंक है, जो भाग्य का अंक 7 है और वहीं उसी अंक का यदि हम देखते हैं राशि के अनुसार तो तुला राशि है आपके भाग्य स्थान में। तो तुला राशि आपके कुंभ वालों के जो भाग्य स्थान है
वो तुला राशि का है, और तुला राशि का जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शुक्र। अब शुक्र की स्थिति कहाँ है? सीधे आपके धन भाव में है, सीधे आपके परिवार के भाव में है, सीधे आपके वाणी के भाव में है। तो ये आपको कई तरह से वहाँ पर पूरे प्रयासों के बावजूद आप धन की स्थिति जरूर मजबूत करेंगे। ये है कुंभ राशि वालों के लिए। इसके साथ साथ में जो इसमें थोड़ा सा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ठीक है, यहाँ पर बुध भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण योग शुक्र भी यहीं पर हैं, उच्च के हैं, यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। लेकिन इनके साथ साथ में वहाँ पर राहु भी हैं। राहु का मतलब है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो परिवार में बाधा डालती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो धन संचय में बाधा डालती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो आपके आलस्य को बढ़ा रही हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो आपको एक्टिव होने से इनएक्टिव कर रही हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो उतावले ला रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो आपकी प्रवृत्तियों को गलत कामों की तरफ खींच रहे हैं, जो आपको ये कर रहे हैं कि भाई कहीं भी किसी तरह से भी छल करने वाली बात हो रही है, या कहीं भी किसी के साथ या तो आप गलत ढंग से पढ़ सकते हैं, या तो कोई आपको गलत हिसाब से गलत रास्ते पर ले जा सकता है। ये वहाँ पर परिवार के स्थान में वहाँ पर राहु के होने से है, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही बुध भी जाएंगे और राहु भी वहीं पर रहेंगे, तो उससे क्या होती है? जड़ बुद्धि हो जाती है। जड़ बुद्धि का मतलब है कि बुद्धि अपना सही काम नहीं करना। वहाँ पर बुध जाएंगे, और बुध जो है आपके, यदि आपके लिए मैं कहूँ तो आपके ठीक वही पंचम स्थान के लॉर्ड हैं। पंचम स्थान में आपका मिथुन है। वहाँ पे मिथुन के जो लॉर्ड होते हैं वो बुध होते हैं, और बुध वहाँ पर चले जाएंगे राहु के साथ में सेकंड हाउस में, तो बुद्धि जड़ बुद्धि हो जाती है। जड़ बुद्धि का मतलब ये है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, या जब आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो आपको अनजाने ही गुस्सा आ जाना, ये जड़ बुद्धि है। अब जब वहाँ पर गुस्सा आ जाना, तो गुस्से आने पर आप भी तो कुछ बोलेंगे, और जब आप कुछ बोलेंगे और उसमें जल्दीबाजी होगी तो कुछ ऐसा बोल देंगे, चाहे वो लॉजिकल भी हो, तब भी सामने वाले को बुरा लगेगा। तो बुरा लगेगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? किसी पे नहीं पड़ने वाला दुनिया का, आप पे ही पड़ेगा। जिसको आप समझाने जा रहे हैं, जिसको आप कुछ बोलने जा रहे हैं, आपने तेजी से बोल दिया तो उसका प्रभाव केवल और केवल आप पे ही पड़ेगा। तो जब आप पर प्रभाव पड़ेगा तो वो प्रभाव आपको कितने दिनों तक अपनी जो लाइन है, जो आपकी नियति है, जो जहां आपने बढ़ना है, वहां से कितने दिनों तक रोक देगा? वो तो आपका जिस प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे थे, वो प्लेटफॉर्म तो बाधित हो गया, वो प्लेटफॉर्म तो कहीं ना कहीं रुक गया। तो वो ऐसा नहीं करना, ऐसे करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस रुकेगी। इसलिए राहु के भ्रम, राहु के जाल, राहु के फ्रॉड, राहु का रॉन्ग प्रैक्टिसेस, इनसे आपको बचना ही बचना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एस्ट्रोलॉजर केवल यही बता सकता है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बुद्धि का सुमति और कुमति दोनों चीजें वहां पर आदमी के साथ में रहती हैं। सुमति कुमति सब के उर बसही, नाथ पुराण निगम अस कहही, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ बुद्धि निदाना। सीधे सीधी बात है। तो इसलिए जो है कुमति नहीं करनी है, सुमति पे ही रहना है। यदि आपकी सुमति बन रही है, यदि आपका सतोगुण अच्छा प्रधान चल रहा है, तो आपको सुमति पे ही रहना है। आपको जबरदस्ती जो है आपका सतोगुण रजोगुण तमोगुण को जबरदस्ती नहीं बनाना है। तमोगुण मतलब अंधकार, तमोगुण मतलब अज्ञान, तमोगुण मतलब गुस्सा, तमोगुण मतलब गलत संगति, तमोगुण मतलब गलत प्रवृत्ति। इस तरफ नहीं जाना है। यदि इस तरफ आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही हानि होती है। विचारों से आपकी ही हानि होती है, मन की अशांति से आपकी ही हानि होती है, अपने शरीर से आपकी ही हानि होती है, अपने ही परिवार में आपकी बेइज्जती हो सकती है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जहाँ पर राहु है, जहाँ पर बुध है, जहाँ पर जो है आपके और शुक्र भी हैं, ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरह से परेशानी भी क्रिएट करते हैं। एक तराजू के दो ही पलड़े होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से जाता है। अब ये रखना आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बैलेंस भी बनाए रखें, और जो सतोगुण का पलड़ा है वो ऊपर होना चाहिए, तब ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नीच भंग योग भी यहाँ पर बन रहा है, नीच भंग योग भी बन रहा है, ये भी ठीक है। और उच्च के शुक्र हैं, ये भी ठीक है। और भाग्येश की जो दशा है, भाग्येश जहाँ पर है, ये भी बहुत अच्छा है। तो शुक्र और बुध ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, इसका मतलब पैसा जमा होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि पैसे को रोज खर्च करो या उसको थोड़ा बचा के भी रखो। इसके साथ साथ 31/5/2025 तक 31 मई 2025 तक ये इस तरह का समय चल रहा है, जिस समय कि आप धन को जमा भी कर सकते हो और एक अच्छे रूप में उसको रख भी सकते हो उपयोग के लिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका जो अष्टम स्थान है, अष्टम पर यहाँ से शनि की दृष्टि ऐसी थी, वहाँ पर केतु बने हुए। जो अष्टम स्थान होता है ये गुप्त होता है, गुप्त रहस्य के लिए होता है, तंत्र मंत्र का होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी देखो कुंभ चल रहा है, कुंभ आपकी राशि भी है, कुंभ का मेला भी चल रहा है, 144 साल बाद वहाँ चल रहा है। गुप्त रहस्य, गुप्त चीज़ें, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें, आत्माएं, ये सारी चीज़ें, उसके बाद उसके ऊपर आत्मा से संबंध, उसके बाद परमात्मा तत्व से संबंध, उसके बाद जीवात्मा। जो जीवात्मा है, जीवात्मा के रूप में आप हैं। फिर उसके बाद जीवात्मा को क्या क्या चाहिए, जीवात्मा को सब कुछ चाहिए। उसके बाद आत्मा, आत्मा का मनन करना। फिर आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आत्मा को ये चाहिए कि जो हो रहा है वो सही दिशा में हो। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं कि आप सही दिशा में चलोगे तो आत्म संतुष्टि होती है, अच्छे काम करोगे तो आत्म संतुष्टि होती है। और उसके बाद है परमात्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा एक। तो कैसे होंगे? तभी होंगे जबकि सही दिशा, सही नियति, सही प्रकृति, सही सारी चीज़ों की तरफ आप चलें। ये अब आश्रम स्थान में आपका केतु है, शनि की भी वहाँ दृष्टि है। इस दशा में आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, आप ज्ञान बढ़ा सकते हैं, आप कई तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये सब आपके लिए। इसके साथ साथ में आप कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, जो तत्व हो उनको समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए होगा। तो ये समय गुप्त कार्य आपके कई सारे ऐसे कार्य हैं जो बनते दिख भी रहे हैं और आप इसमें कई तरह से उन्नति भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ सडन इसमें उन्नति भी हो सकती है, साथ साथ में धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग्स जो आपके साथ में बढ़ सकती है, इनके बारे में आप सोच सकते हैं कि हाँ यार ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, रास्ते तो दो ही हैं, सही रास्ते पर चलना होगा, अच्छी बात है। तो बुद्धि यदि सही रास्ता आपको दिखा रही है तो आपको उधर ही चलना है। बुद्धि के अनुसार ही आपको कार्यों का फोकस करना है और आपको दिखावा नहीं करना है, दिखावा ना करें। दिखावा का मतलब है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसी तरह से बोलें, उसी तरह से करें, उसी तरह से चलें, ज़्यादा अच्छा है। फोकस्ड करके अननेसेसरली आप अपना यदि दिखावा करते हैं, किसी को बताते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेही हो सकता है। कोई ज़रूरत नहीं बताने की, आप अपने लाइन पे लगे रहें और उसमें उन्नति करें, ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्योंकि सूर्य भी इस समय, शनि भी इस समय आपके जो है ठीक वहीं पर है जहाँ पर आपका सिर है, जहाँ पर आपकी ईएनटी सिस्टम है। और दूसरे हाउस में आपके बहुत सारे ग्रह जाने वाले हैं, शुक्र बुध राहु तो वहाँ है ही, शुक्र भी है वहाँ पर, राहु भी है और यहाँ पर जो है शनि है, सूर्य है, इस तरह से यहाँ पर हैं। तो ये जो आपकी सेकंड स्थान है और जो फर्स्ट हाउस में ये सारी चीज़ें स्ट्रेस देते हैं, ये किसी तरह से ओवर थिंकिंग देते हैं, ये परेशानी देते हैं। ईएनटी सिस्टम में आपको सिर दर्द होना, कोई चीज़ और होना, बीपी की शिकायत होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर से हो सकती हैं। 8th हाउस में केतु भी है, पंचम हाउस में मंगल नीच का भी है। ये सारी चीज़ें, सिर दर्द होना, स्ट्रेप होना, कई सारे जॉइंट पेन होना, पाँव में दर्द होना, ठीक है, और इसके साथ साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए किसी एक नाम का जप करें, कोई भी एक नाम पकड़ लें, अपने इष्ट का नाम पकड़ लें, कोई भी एक नाम उसका हमेशा जप करें। और जप इतना बढ़े कि वो अपने आप ही शुरू हो जाए, अपने आप ही शुरू हो जाए। जैसे आप थोड़े भूले फिर अपने आप ही शुरू हो जाए। ये करें कुंभ राशि वाले, देखें कि कैसे नहीं इनके जीवन में अंतर आता। इसके साथ साथ में जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले, जैसे अभी कह रहा हूँ मैं, अभी कुछ दिनों में राहु के साथ में चले जाएंगे बुध, तो वहाँ पर जड़ बुद्धि योग हो जाएगा। जड़ बुद्धि का मतलब है कि कोई कुछ बात कर रहा है, उसका आपके मन को लग जाती है, मन को लगे आपने कुछ बोला, आपकी बुद्धि खराब। तो ये जड़ बुद्धि को ठीक करने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष है पूजा प्रकाश में, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है। गणेश अथर्वशीर्षम उसको पढ़ें, गीता प्रेस की जो है वो ले लें,
पूजा प्रकाश ले लें, छोटी सी किताब है, छोटे से थोड़े से पैसों की है, मेरे ख्याल से ये 1 रुपये 2 रुपये की होगी वो। तो पूजा प्रकाश को लेके 1 रुपये 2 रुपये, चाहे वो 20 रुपये की हो, तब भी कमी है। ऐसी चीज़ें उसमें बहुत सारी इसी तरह से कई सारी चीज़ों का उसमें ज्ञान है। ऐसी कई शीर्षम है, गणेश अथर्व शीर्षम बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में जो कई सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि जो आपको रोज करने की चीज़ें हैं, रोज करने की। इसके साथ साथ में तर्पण भी उसमें दिया हुआ है कि जो आपके पितर ऊपर गए हुए, जो दादा लोग गए हुए, या जो आपके जो कुल में हुए हैं, उनको रोज तर्पण की विधि है, 5 मिनट में वो होता है। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि यदि हम रोज करें, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना रोज करें, तो इससे हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी, बुद्धि अच्छी होगी। हम जैसे गणेश अथर्व शीर्षम करेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी, उसके साथ साथ में राहु का प्रभाव कम होगा। ये सारी चीज़ें, ओम गंग गणपतये नमः, ये भी कर सकते हैं। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह गणपतये नमः, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः, ये सारी चीज़ें। ओम राहुए नमः, इस तरह से राहु का जो शांति के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप चींटियों को भी चीनी में आटा चीनी में डाल करके, आटे में थोड़ी सी चीनी डाल करके वो दे सकते हैं, पक्षियों को दाना दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी है, देना ही तो है, ले थोड़ी रहे हम। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। सोमवार को आप दूध और चीनी का दान दे सकते हैं, शुक्रवार को आप दूध और चीनी का दान दे सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। बुद्धि कुशाग्र होगी और आपके जो ये दान की प्रक्रिया होगी, ये आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो बुद्ध अच्छा होगा तो राहु का प्रभाव भी कम होगा और आपका जो दिनचर्या चलेगी अच्छी रहेगी। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम से ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें। साथ साथ में सही दिशा में रहें, सही दिशा में काम करें। आप अपने देश में हैं चाहे दूसरे देशों में हैं, कहीं भी हैं, धरती तो एक समान ही है। धरती से हमें, जो धरती में हम आ रखे हैं, इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए, अपने समय का भी सही उपयोग करना चाहिए। तभी हम जो है अपने कुशाग्र होंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा ये जीवन सफल होगा। आप मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें। आपकी जो कुंडली है मुझे भेजें, या अपना केवल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ये भेजें। मैं जानूंगा कि आपकी कुंडली क्या है, आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, लग्नेश की दशा कब आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में आपके नवांश कुंडली क्या है, गोचर कुंडली क्या है, सबको कैलकुलेट करके फिर आपको बताते हैं। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि हमारी राशि क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ करा, ठीक है जी, हाँ ठीक है, अच्छा टाइम ठीक है जी, हाँ ठीक है, अच्छा समय ठीक है जी, हाँ जो स्थान ठीक है जी, हाँ ठीक है। पता चला कन्या राशि है, वो कह रहे हैं हमारे तो कुंभ राशि से देख रहे हैं जी, हम तो डेली के आपके जो ब्लॉग आ रहे हैं बहुत अच्छे हम पे फिट हो रहे हैं। इसका मतलब ये उनकी जन्मतिथि में यदि कहीं पर हो सकता है जन्मतिथि में आगे पीछे हो, या हो सकता है कि उनकी जो टाइमिंग्स, जो उनका टाइम है, प्लेस है, इनमें अंतर हो। ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से जन्मतिथि बताती है कि उस दिन चंद्रमा कहाँ पर था, कहाँ गोचर कर रहा है, और चंद्रमा के गोचर के अनुसार ही हम राशि देखते हैं। और राशि यदि उस दिन यदि उस समय कन्या राशि चल रही है, टाइम के अनुसार 8:30 PM पे यदि उस दिन कन्या चल रही है, तो उस जो पूर्वी क्षितिज पर जो जहाँ पर उदय होगा वही तो बताएंगे। तो जो भी इस कैलकुलेशन से आएगा वो आप देखें, और उसके अनुसार आप उसी के अनुसार अपनी राशि को भी देखें, और साथ साथ में अपने जो आपके साथ में चल रहा है उसको भी कंपैरिजन करें। अच्छी वार्ता मैं आपके साथ करूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। अच्छी सी वार्ता करेंगे, पूरा आपकी कुंडली को विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि कौन से ईयर में आपके साथ बहुत कुछ आ रहा है, और वो सारी चीज़ें तो 3-4 चीज़ों को एक पॉइंट वाइज करेंगे, और अच्छे डिस्कशन से पूरा डिस्कशन आपके साथ में करेंगे। आपकी पूरी जो क्वेरीज होगी उनका जवाब देंगे। मुझे लगता है कि वो विश्लेषण आपको पसंद भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।